elementary class में now by Stephen Spender. पेज नंबर है 93। तो यह देखो एक्चुअली दिस पॉइंट डील्स विद द थीम ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी हम लॉस्ट स्ट्रीम में देखे थे, उसमें भी पॉवर्टी को एडिशन में कवर किया था। यहीं पर स्टीफन स्पेंडर भी एक्सट्रीम पॉवर्टी के बारे में the students who are living in the slum areas, okay, in suburban areas, who are actually going through absolute poverty, they don't have the basic amenities and facilities, okay, and those students are giving education which is not appropriate, ठीक है, improper, okay. So he revolts against the system, against the curriculum that has been designed, framed for these poor students. Stephen Spender actually belonged to a group of writers, essayists, who supported communism in some part of his life. कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते थे। That's why वो हम जब भी बात करेंगे he would be always supporting the equality in society. सोसाइटी में बराबरी के लिए वो सोचते हैं। तो यहाँ बराबरी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं these sects are neglected, ठीक है, neglected sections of society। सोसाइटी का neglected सेक्शन है। कौन ये जो एलिमेंट्री स्कूल क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, रूरल एरिया का, स्लम एरिया का स्टूडेंट्स, तो उनके बारे में ये पोएम है। ठीक है, बेसिकली देखेंगे तो इस पोएम में हमको 4 पैसेज मिलेगा और वो 4 पैसेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे हम आज। चारों के चारों लिखिए इसको, लिख लीजिए। So in the very first line, he gives a description of the physique, उनका जो बॉडी है, हाँ, उनका हेल्थ कंडीशन है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, तो क्या है, they are actually, उनका एनर्जी लेवल is much down, they are, that's why far from the गस्टी वेव्स। तो यहाँ यूज किए हैं फार। ये जो एक तरह का रेपिटेशन है, रेपिटेशन है, वो रेपिटेशन कब करते हैं, whenever the poet, the writer wants to stress something, तो स्ट्रेस करने के लिए फार फ्रॉम दी गस्टी वेव्स बोलते हैं। तो गस्टी वेव्स का मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एनर्जी लेवल और मूविंग एनर्जी, ठीक है, एंड ठीक है, एनर्जी लेवल इक्विवेलेंस क्योंकि जो बॉडी का जो या फिजिक का जो कंडीशन है, द हेल्थ कंडीशन है, उसको डिस्क्राइब करते हैं वो गस्टी वेव्स, यानी गस्ट मतलब पावरफुल विंड होता है, ठीक है, और एक लेवल होता है एक्टिविटी लेवल का, एनर्जी लेवल का, उसमें से वो फार मींस अवे, दैट मींस दे लैक और दे आर डेप्राइव्ड और दे आर डिवॉइड ऑफ एनी एक्सुबरेंस, एनी एनर्जी, उनमें ताकत नहीं है, ठीक है, दे आर वीक। तो फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स। अब दूसरा वर्ड यूज करते हैं लाइक रूटलेस वीड, तो लाइक लगाए हैं
लाइक लगाएंगे हो गया CBD। फार डबल हो गया है, ये हो गया रिपीटिशन। लाइक रूटलेस में तो इसके साथ तुलना करिए। एक तो वीड का मतलब होता है, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, और अनवांटेड ग्रास। तो ये उनका जो चेहरा है, मान लो कोई रूट नहीं है कोई प्लांट का, या रूट सूख गया है, ठीक है, रूट सूख गया है तो प्लांट क्या हो जाएगा, उठा जाएगा, ठीक है। तो उनका चेहरा भी रूटलेस की तरह हो गया है। That means their face doesn't have that glow and it doesn't show any kind of energy they may be possessing। तो एनर्जी का कोई इसमें थोड़ा सा भी not an iota of indications that they are full of energy, वो चीज नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं the hair torn round their pillar, और उनका हेयर भी है उलझ गया है फेस में, टर्न अराउंड, यानी नॉट प्रॉपरली कोम्ड, अच्छे से कंघी नहीं किए हैं। और ये भी होता है जब माइग्रेशन का अगर गायब हो जाता है तो हेयर जो है सिल्की नहीं रह जाता है, ठीक है। तो उनका जो पहला फेस में ये फेस जिसमें ग्लो नहीं है उसमें बाल उलझे हुए हैं, टेंगल्ड, ठीक है, तो उलझे हुए हैं, इसको बोलते हैं बोल रहे हैं वर्ड विद द वर्ड टॉर्न राउंड। फिर आ जाते हैं क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन में। कभी हम क्लासरूम को जा रहे हैं पॉइंट, तो क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन को जाएंगे, उसमें कुछ बच्चे हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। पहले वहाँ एक टॉल गर्ल दिखते हैं उनका, विथ हर वेट बाउंड है। तो ये क्लासरूम में कोई टॉल गर्ल है, ठीक है, कहीं बैठी है, ठीक है, जैसे बैठी है वो टॉल है, लेकिन उसका सर जो है झुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो लड़की बैठी हुई है, ठीक है, तो उसका सर कैसा है, उसका सर जो है बोड डाउन, सर जो है क्या है, वेट डाउन, यानी कि वेट डाउन, वेट से डाउन, वेट डाउन। अब किस चीज का वेट है उसके सर पे, खाली बैठी है, किस चीज का वेट है, वेट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। लगता है घर में बहुत काम लग गया है, थक गई है, खाना बनाती होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से उसका सर झुकी हुई है, तो ताकत नहीं है, तो ऐसे ही वो पेलर फेस्ट है, उनके गलतियों से वो दूर हैं, ठीक है, फिजिकल कंडीशन नहीं है, या मालनरिश्ड, उनका जो हेयर है और टॉर्न फेस लाइक वीड्स है उनके तरह, और उसके ऊपर से रेस्पॉन्सिबिलिटी जब इसको डाल दिया गया है इस लड़की को, ठीक है, तो इसका जो सब है हेयर इज वेट डाउन, इट शोस they are actually taking a lot of responsibility, ठीक है, owners in their life, owners बोलते हैं owners। तो ये चीज उसको सर झुका दी है। The paper swimming boy with red eyes, और उसमें दूसरा एक बच्चा है, इसका आंख में बड़े बड़े हैं, चेहरा जैसे बॉडी कैसा है, पतला है, इसलिए वो बोलते हैं पेपर सीलिंग बॉय, दुबला पतला लड़का हो सकता है ये, ठीक है, उसको बोलते हैं पेपर सीलिंग बॉय, पेपर जैसे दिखने वाला, पेपर सीलिंग बॉय, दुबला पतला चेहरा है, ठीक है, दुबला पेपर सीलिंग बॉय। उसका आंख कैसा है, विथ रेड आईज, आंखें जो है, आंखें जो है मस्त काले काले हैं, लाइक रेड, और रेड का आंखें बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो बल्जिंग है बोल सकते हो, यहाँ पे वो भी मालनरिशमेंट का सिम्टम हो सकता है, आंखें बड़े हुए, ठीक है, बुरे होने लगता है, वो कोई डिजीज का भी क्या सिम्टम होता है, आंखें जो बल्जिंग थोड़ा आगे निकला होता है ऊपर, बल्जिंग आया, पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज,
द स्टंटेड अनलकी हेड ऑफ ट्विस्टेड बोर्ड। तो यहाँ और एक की बात क्या जा सकता है क्लियरली नहीं पता चलता है। एक तो टॉल गर्ल है, दूसरा है पेपर स्लिप बॉय, और तीसरा हो सकता है अंदाजे से, क्योंकि वहाँ फुल स्टॉप लगाने के बाद डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर एक लड़का है या लड़की है स्टंटेड। स्टंटेड मतलब कोई भी चीज अच्छे से ग्रोथ ना हुआ हो, ठीक है। जैसे हम बोनसाई या कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लांट को जो छोटा बनाते हैं, बोनसाई चले बोलते हैं, छोटा छोटा प्लांट, मतलब बड़ा पीपल ट्री है उसको बांध के कैसे करके काट के उसको बॉड्स को कैसे करते हैं कि वो छोटे में गमला बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या स्टंटेड है, इसका बोर्ड टूट गया है स्टंटेड। प्रॉपर बोर्ड। तो तीसरा तीसरा लड़का या लड़की है जो जिसका कर कहीं से पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो भी माइनसमेंट की वजह से स्टंटेड क्या है, स्टंटेड विथ नार्ड डिजीज। नार्ड इसको प्रोनाउंसिएशन में जी साइलेंट रहता है, ठीक है, आर साइलेंट रहता है, और इधर नार्ड डिजीज। इसका मतलब है बोन ट्विस्ट हो जाना, बोन में पैरों का हो, हाथों का हो, बोन ट्विस्ट हो जाना। वो भी कब होता है, पर्टिकुलर ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। बचपन के टाइम में कैल्शियम कम है तो रिकेट होता है, थोड़ा बड़े लोगों को ऑस्टियोमालाइसिस हो जाता है। तो ये भी कोई डिजीज है जिससे उसका जो हड्डी है नाड़ हो गया है, नाड़ डिजीज हो गया है, बेंट हो गया है, ठीक है। तो अब जो रिसाइटिंग ए फादर नाड़ डिजीज, ठीक है, स्टंटेड ऑन द केयर ऑफ ट्विस्टेड बोर्ड, रिसाइटिंग ए फादर नाड़ डिजीज। रिसाइटिंग कर रहा है, रिसाइट का रिपीट कर रहा है, उसके पापा का भी करता है। रिसाइट का मतलब क्या होता है, रिपीट, ठीक है, माने इसका लाइनेज में, करेक्टर लाइनेज में वो डिजीज आता है, वो उसका फादर भी वैसे ही में मालन्यूट्रिशन या फिर बीमारी था वैसे उसको रिपीट करता है। ये लड़का जिसको हो गया है नाड़ डिजीज, यानी इसका बोन है बेंट हो गया है, ठीक है, बोन है बेंट हो गया है। हिज लेसन, ठीक है, फॉर हिज डेस्क at back of the deep class was unnoted sweet and young। तो ये कोई अपना लेसन कर रहा है, और उसके बाद और एक कोई है, ठीक है, जो ये पीछे इधर कैमरा है क्लास में थोड़ा, तो क्लासरूम इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर्ली लीड। लॉन्ग एरिया का क्लासरूम है ना, तो प्रॉपर्ली वो लीड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितना है, और एक डीन क्लास है, नॉट प्रॉपर लीड क्लास में, उसके पीछे भी एक और नोटेड मतलब जिसके उसका ध्यान नहीं है, तो इसके और भी कोई है, कोई अननोटेड लड़का है या लड़की है अननोटेड, ठीक है, स्वीट एंड यंग, लेकिन दिखने में अच्छा है, पीछे बैठा है दिखने में अच्छा, स्वीट एंड यंग। हिज आईज लिव्ड इन ड्रीम, वो ये लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये ड्रीम में खोया पड़ा है, जो अननोटेड लड़का है वो उसके आंखों में ड्रीम दिख सकते हो, ठीक है, स्वीट है यंग में ड्रीम देख सकते हो, या उसके करियर आगे बहुत है, और उसमें कोई भी देखने वाला पता सकता है कि इसका फ्यूचर तो कोई अच्छा होगा, या वो भी सोच रहा है कि इसका फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट करते हुए वो क्लासरूम को आया है, ठीक है। अब स्क्विरल्स गेम, हिज आई लिव इन ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। अच्छा, तो ये कैरियर का मतलब है, ये यहाँ तो मन नहीं है, बाहर में कोई स्टूडेंट, कोई पेड़ है, पौधा है, उसमें स्टूडेंट है, पेड़ में खेलने कूदने की मन है, इसका मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, ठीक है, वो बाहर के बारे में सोच रहा है, वैसा ड्रीम है उसका, ड्रीम है कि क्लासरूम से निकले तो और बाहर की तरफ थिंक करके आए। तो ये है क्लासरूम का जो बच्चे हैं उनका फिजिक और उनका जो अपीयरेंस, उसके बारे में पहला पढ़ने में करते हैं। समझ में गया क्या कैसे देखना हो गया, कुल मिलाकर उसका जो है एनर्जी लेवल इज वेरी लो, ठीक है, उनका फेस पेलोड है, पेट है, हां, उनका जो हेयर है लाइक
है ऐसे घास की तरह है, जो सूख गया है, मतलब दे डोंट हैव सिल्की हेयर, स्टैंडर्ड, ठीक है। और क्या है, वहाँ एक टॉल गर्ल है जो कि वेट डाउन हो गया उसका सर ड्यू टू रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस, ठीक है, of life and the duty he might perform in her home। और दूसरा है पेपर स्विमिंग बॉय जिसका आंख है रेड रेड लाइक आईज, काले काले कितना बड़े बड़े दिखते हैं, वो भी दिखा है। तीसरा बच्चा है which stunted, ग्रोथ सही नहीं हुआ है, एंड रिपीटिंग नॉट डिलीट, अपने पेरेंट्स का डिलीट को रिपीट करता है। एंड देयर इज अनदर वन, एक स्वीट यंग वन, a sweet young one who is sitting in the backside of the classroom, and he grew up in the dream or thought of world outside his classroom, उसको क्लासरूम में काम नहीं है। तो ये है उसका जो पहला काम है, ठीक है। अब दूसरा से बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या बोलना चाहते हैं। Now come to the second stanza। सेकंड स्टांजा में क्या है, अभी क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन है। पहला पैरा खत्म हो गया, उसमें बच्चे कैसे थे, उनका फिजिक कैसा है, उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है, वो डिस्कस किए। इन द सेकंड स्टांजा द पोएट गिव्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनसाइड ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। उसमें क्या ऑन सावर क्रीम वॉल्स, जो ये वॉल्स हैं उसका कलर कैसा है, सावर क्रीम, ठीक है। सावर क्रीम का कलर होता है जो कि क्रीम का कलर मतलब कैसे होता है, जैसे कोई टैन हो गया है, कोई व्हाइट पेपर, ठीक है, तो मेरे कलर कैसे होता है, क्रीम कलर रहता है ना, थोड़ा आइवरी कलर, क्रीम कलर, यानी फीका पड़ जाता है। तो इसका वॉल भी जो है वो है सावर क्रीम कलर। तो ये इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कि फिजिकल यानी द क्लासरूम हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली व्हाइट वॉश फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, काफी दिन से व्हाइट वॉशिंग नहीं हुआ है। और ये चीज सावर का जानते हो कि खट्टा है कोई चीज, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़े थे ना क्या वो जैकल होता है, ग्रेप्स को नहीं खा पाता है तो उसका टेस्ट सावर होता है, यानी खट्टा हो जाना, कोई अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाना। तो ये भी तो बताता है, ये भी सिंबलाइज करता है कि यहाँ से जो भी पढ़ रहा है या जो पढ़ रहा है कोई अपना डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं, उसका फ्यूचर सावर जैसे हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, दैट मींस दे वुड नॉट बी रीचिंग देयर फ्यूचर। ये सिंबॉलिक है। उनका जो क्लासरूम है ये वाकई प्रॉपर्ली व्हाइट वॉश नहीं हुआ, इसका कलर सावर हो गया है, टैन हो गया है, और धूप से ऐसे होता है कलर, ठीक है, वो भी होने के बाद सफेद कलर भी टैन हो जाता है। तो ये सावर क्रीम है। और उसमें जो वॉल्स हैं, वॉल्स में क्या है, डोनेशंस वगैरह, उसमें डोनेशंस का चार्ट हो सकता है, या फिर वहाँ पर जो पिक्चर्स एक्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जब मतलब अलग अलग जगह में कॉमा पुट यूज कर दिए हैं। तो यहाँ लिखते हैं ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, तो यहाँ पर कहीं कहीं कोई डोनेशन का चार्ट हुआ होगा, ठीक है, तो ये प्रिंट किया, ये हो सकता है। या फिर इसके बाद लिखते हैं शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस डॉन, सिविलाइज्ड डोम, ठीक है। तो ये जो है क्या क्या आ गया, यहाँ पर एक शेक्सपियर का फोटो है, एंड यू नो शेक्सपियर वर्ल्ड हेडेड थे काफी वो, ठीक है, शेक्सपियर क्या प्लेराइट थे, उनका प्लेराइट, तो ये शेक्सपियर का फोटो हो गया। शेक्सपियर, यहाँ डोनेशंस का चार्ट लगा है, शेक्सपियर बीच में आ गई। उसके बाद है क्लाउडलेस डॉन, सिविलाइज्ड डोम, तो यहाँ पे पिक्चर है, सीनरी है, ये डॉन के टाइम में, सुबह के टाइम में, इसमें कोई क्लाउडलेस नहीं है। ऐसी पिक्चर है, कोई सीनरी है, ठीक है, इसमें कोई क्लाउड नहीं, तो साफ सुथरा स्काई वाला सीनरी हो सकता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और पिक्चर क्या हो सकता है इसमें, डोम का मतलब हमारा डोम से मतलब क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप में, यहाँ पर कोई चर्च हो सकता है, कोई वर्शिपिंग प्लेस हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हो सकते हैं। तो ऐसे एक शहर का हमें पिक्चर लगा हुआ है, ठीक है, राइडिंग ऑल सिटीज,
तो ये सिटी भर का ये पिक्चर लगा है एंड यू कैन सी बेल्ट फ्लावरी टैरोलिस वैली, एक ऑस्ट्रिया का वैली है जो काफी ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो उसमें बेल शेप का फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो ये टैरोलिस वैली है। ठीक है, अब इसमें ये नॉर्मली ये जो है ये देखो कि कैसे कैसे कंट्रास्ट लाता है उनका बच्चों का फिजिकल हेल्थ से। पहला में देखिए किस किस के नाड़ डिजीज है, किसका जो है हेयर है टॉर्नल पेलर, किसका सर झुका हुआ है, किसका स्टॉन्टेड ग्रोथ है, किसका बल्जिंग आइज है। अब यहाँ देखो अच्छी अच्छी चीज को देखा जाए, डोनेशंस को छोड़ो, ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, पैसे वाले का चेहरा दिखाता है, पैसे वालों का इधर सिंबलिज्म है, कंट्रास्ट है, उधर एक तरफ गरीब है तो इधर डोनेशन देने वाले हैं। देखिए शेक्सपियर वाज अ वेरी वाइज प्लेराइट, उसको विजडम का सिंबल मान सकते हो तुम, ठीक है। उधर बच्चे क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, वो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द स्टडी एंड वन ऑफ द चिल्ड्रन दे आर थिंकिंग अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, स्पिरिचुअल के विकास है। और उसके कंट्रास्ट यहां क्या कंट्रास्ट करने के लिए क्या जाएगा, शेक्सपियर जो कि विजडम का सिंबल है, ज्ञान का सिंबल है, बहुत सारे प्लेस लिखे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल पढ़ते हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, तो यहां इनका जो क्लाउडलेस, किसी का फ्यूचर क्लाउडी है, अंधेरे में डूबा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर ये हेजी है। तो यहाँ क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह का पिक्चर, अच्छा सीनरी जहां पर कोई क्लाउड नहीं है, यानी साफ स्काई, कंट्रास्ट करता है ना पहला वाला जो बच्चों का स्थिति से यहाँ। और यहाँ है देखो बड़े बड़े टावर्स हैं, डोम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, सिटी है, ये क्या है, ये भी प्रॉस्पेरिटी को, स्लम का जो हॉट में रहते हैं वो छोटे छोटे ओवेल में रहते हैं, ऑफमेंट में रहते हैं, ठीक है, उससे कंटेंट करता है ये टावरिंग स्ट्रक्चर्स इन द सिटी। अब यहाँ पर अगर टैरोलिस वैली ब्यूटी से दर्शाता है, ब्यूटीफुल है वैली है, ठीक है, लोग घूमने जाते होंगे, पर इस क्लासरूम में ऐसा कोई भी चीज जैसे नहीं ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये पूरा सावर वाल जो है वो उनका साथ था, और उसके अलावा सावर वाल पे ठीक है ये सब ब्यूटीफुल चीजें लगा दिया गया है। तो ये देखो कैसे है, तो यहाँ रिलेवेंस कितना है देखो, ठीक है। और क्या है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और एक मैप भी है। अब ओपन हैंडेड का मतलब क्या है पता नहीं चलता है, ठीक है, दो चीज हो सकता है, इसका ये इसको हैंड हो तो ये हो सकता है, यहाँ खुल गया है फटा हो सकता है, या फिर एक ऐसा मैप है ओपन हैंडेड का, दो भी बताते हैं, एक मैप है जिसको ओपन हैंडेड मतलब जो जिसका एक तो रॉक ने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, ओपन हैंडेड जल्दी से बनाया गया है, ठीक है। कोई कोई इसको अलग वे करते हैं, पोर्ट्रे की ये बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि ये कोई जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं वो उनके इलाके का मैप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं, टाउन के बारे में मैप हो सकता है, एनीवे कुछ पता नहीं है लेकिन कुछ भी सकता है ना, एक मैप है, ठीक है, जो ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्लासरूम में। तो ये सारी चीजें इनसे क्लासरूम में है। डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, यू कैन से क्लाउडलेस डॉन का पिक्चर, ठीक है, देन डोम्स, सिविलाइज्ड डोम्स, और देन आगे जाते हैं टैरोलिस वैली, और ये ओपन हैंडेड मैप। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड लिखते हैं, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी तो वर्ल्ड को, दुनिया को, ये अपनी दुनिया पेश कर रहा है। यानी ये अगर एरिस्टोक्रेटिक लोगों का या टाउन का, टाउनशिप का मैप है, ठीक है, टाउनशिप का मैप है या सिटी का मैप है, तो ये दुनिया वालों को दिखाता है कि कितना प्रोग्रेस किया है, डेवलप किया है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है मीनिंग, या फिर ये जो ज्योग्राफी का जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको बता रहा है कि दुनिया को अपना नॉलेज दे रहा है, बांट रहा है ये मैप, ठीक है। Where all their futures is painted with the fog. मैडम आपकी क्लास है? Where all their futures is painted with the fog. ये किसको दे रहा है? यानी ये जो नॉलेज दे रहा है उन बच्चों को दे रहा है, some per day, some children को अपना नॉलेज दे रहा है। Not only this map actually, not only this map, ये सब किस चीज के लिए दिया गया है? दरअसल को छोड़ो तो शेक्सपियर नॉलेज देना चाहता है स्लम चिल्ड्रन को, ये इसकी ब्यूटी वाला चीज की ध्यान देता है, ये पर्सनैलिटी देखकर देखा है इसको,
ट्रैवलिंग के लिए जगह है, विजिटिंग प्लेस, नाइस प्लेस, वो दे रहा है। ये जो मैप है वो भी नॉलेज दे रहा है स्लम चिल्ड्रन को। अब स्लम चिल्ड्रन का रिक्वेशन क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, किसी को नहीं पता है, तो हम उसको वो चीज पढ़ा रहे हैं इनएप्रोप्रिएट। जिन बच्चों का उनका लाइफ का जो है रिक्वायरमेंट है, उनका एम एम्बिशन अलग है, उनको हम ये शेक्सपियर पढ़ेंगे क्या हो जाएगा। तो ये दो चीज का डिस्क्रिप्शन देने के बाद, ठीक है, हाँ इसमें और दो लाइन है। और नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई, ये स्लम चिल्ड्रन जिनका लाइफ पेंटेड विद फॉग है, कोई कलरफुल लाइफ नहीं है, पेंटेड विद फॉग, यानी धुंधला, ठीक है, इनका लाइफ धुंधला है। ये नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई, और उनके आगे का रास्ता क्या है, नैरो है। क्या है, नैरो है, मतलब उनका अपॉर्चुनिटी जो है उसके लिमिटेड है। एंड सील्ड विद लेड, ठीक है, सील्ड विद लेड स्काई। लेड जो नॉर्मली लेड एक मेटल है जो ब्लैक, तुरंत ब्लैक है, किसी को तो शाइनिंग होता है फिर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। लेड स्काई यानी लेड किसका सिंबलाइज करता है, डार्कनेस को, यानी उनका फ्यूचर जो गलियारा है आगे जाने का रास्ता जो है वो तो नैरो हो गया है। अपॉर्चुनिटी इज नैरो स्क्वीज फ्रॉम ऑल द साइड एंड देयर स्काई, और इधर वो जो नैरो स्काई है तो अंधेरे से भरा हुआ है, और उसमें जो स्काई दिख जाता है या फ्यूचर दिख जाता है, आगे की जो उम्मीद की किरण बोलते हैं, वो भी कैसा है, लेड जैसा है, अंधेरा है। तो ऐसे बच्चों को हम ये सब पढ़ा रहे हैं, शेक्सपियर, क्लाउडियन, डोम, टेरेस वैली मैप, ये सब पढ़ा रहे हैं। तो तीसरा जो स्टांजा है वो काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा बहुत उनकी गर्मी की चर्चा करते हैं और फिर वहाँ क्रिटिसाइज करते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। और चौथा में सोल्यूशन देते हैं कि कैसे उसको बदलना है, क्या करना चाहिए, हम पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसको ओवरटेक से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ना, उसको वेरियस सोर्सेज से पढ़ना तो काम आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।